डीसीयू की एक और सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल 18 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डीसी के सुपर हीरो कैरेक्टर ब्लू बीटल के बारे में। ये कौन है और इसकी हिस्ट्री क्या है और साथ में इसकी पावर भी। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। बात करूं अगर मैं इस कैरेक्टर की हिस्ट्री की तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस कैरेक्टर को एक नहीं दो नहीं तीन कॉमिक्स कंपनी ने खरीदा था और इसी वजह से सबने इसको अपने तरीके से बनाया। तो पहले ब्लू बीटल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्लू बीटल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था मिस्ट्री मैन कॉमिक्स बुक में, जिसको पब्लिश किया गया 1939 को, जो एक फॉक्स कंपनी थी। तो मैं बता दूं कि यह कैरेक्टर बहुत ही पुराना है। तो पहले ब्लू बीटल का नाम था डैन गैरियट, जो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा होता है। जब उसका बाप मारा जाता है क्रिमिनल के हाथों, तो डैन फिर बिना किसी पावर के क्रिमिनल्स को मारने लग जाता है और बाद में ये बुलेट प्रूफ सूट भी बनाता है। और फिर कहा गया है कि इसको पावर्स मिलती है विटामिन 2X के, जो एक सिरप होती है, जिसकी वजह से इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी आती है। मगर बाद में ये भी कहा गया कि डैन को ब्लू बीटल की पावर एक मिस्टिकल स्काइरब से मिलती है, जो एक बहुत ही पुरानी एलियन पावरफुल बायोटेक्नोलॉजी होती है। और यहीं से डैन ब्लू बीटल बनता है और फिर सिटी में क्रिमिनल्स को हराता है। अब आते हैं सेकंड ब्लू बीटल पर। इस ब्लू बीटल का नाम टेड कॉर्ड होता है और इसको बनाया था चार्ल्टन कॉमिक्स कंपनी ने। फिर बाद में इसको डीसी ने खरीद लिया था, तो फिर डीसी ही इसकी कॉमिक्स बनाती थी। तो सबसे पहले टेड कॉर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था कैप्टन एटम कॉमिक्स में, जो कि 1966 में पब्लिश हुआ था। इसकी कहानी कुछ यूं है कि टेड कॉर्ड, इसकी पास कोई भी पावर नहीं थी, मगर ये बहुत ही बड़ा जीनियस होता है और इसका आईक्यू लेवल 192 होता है। और इसके कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो भी काफी फेमस होते हैं, जैसे कि जारवेज कॉर्ड और विक्टोरिया कॉर्ड। जारवेज कॉर्ड एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है और विक्टोरिया कॉर्ड ये एक बड़ी बिजनेस वूमेन होती है। तो दोस्तों ये दो नाम याद रखना, इनका बहुत बड़ा रोल है ब्लू बीटल की लाइफ में। और दूसरी बात के टेड स्टूडेंट होता है डैन गैरेट का, जो उस टाइम ब्लू बीटल होता है। तो टेड कॉर्ड ब्लू बीटल बना कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि टेड कॉर्ड स्टूडेंट होता है डैन का, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। तो एक दिन टेड और डैन टेड के अंकल जारवेस को ढूंढते हैं और फिर उनको पता चलता है कि जारवेस आर्मी बना रहा है एंड्रॉइड्स की, मतलब रोबोट्स की, ताकि वो पूरी अर्थ पर कब्जा करे। डैन जारवेस से लड़ता है और फिर उसी लड़ाई में जारवेस मारा जाता है और साथ में डैन भी। तो डैन जाते जाते अपनी सारी जिम्मेदारी टेड को देके जाता है और ब्लू बीटल की पावर भी देता है, मगर टेड कभी वो पावर यूज नहीं करता, मगर वो दूसरी सारी जिम्मेदारी लेता है जो डैन ने दी थी और वो उसको निभाता भी है और इसी वजह से वो ब्लू बीटल बनता है। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो टेड कॉर्ड जो बेसिकली एक जीनियस होता है, तो ये अपने बहुत सारे गैजेट्स बनाता है और इसके पास अपना खुद का एयरशिप और एयरक्राफ्ट भी है और ये बहुत सारी गन्स भी बनाता है और ये हैंड टू हैंड फाइट करने में माहिर है और हर किसी वेपन्स को चलाना भी जानता है और इन्हीं सब चीजों को यूज करके वो क्रिमिनल्स को मारता है। तो अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट ब्लू बीटल के बारे में, जिसको डीसी ने बनाया था। तो इस ब्लू बीटल का नाम एमी रेज होता है और ये एक स्पेनिश नेम है। तो सबसे पहले एमी रेज को इंट्रोड्यूस करवाया था डीसी कॉमिक्स ने 2006 को और उसी साल 2 या 1 मंथ के बाद उसको ब्लू बीटल की पावर दी गई थी। तो एमी रेज एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है और ये एक ऑर्डिनरी लड़का होता है। तो ये अपनी फैमिली की हालत देखता है और फिर ये चाहता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे और वो करता भी है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इसको पावर मिली कैसे। ये थोड़ी लंबी कहानी है पर मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डैन जो पहला ब्लू बीटल था, तो उसने मिस्टिकल स्कैरेब को टेड को दिया था, जो दूसरा ब्लू बीटल था, मगर वो कभी भी यूज नहीं करता। तो एक दिन ब्रदर आई अटैक करता है टेड कॉर्ड के ऊपर और फिर मिस्टिकल स्कैरेब एक्टिव हो जाता है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है। तो टेड कॉर्ड इसको शज़म के हवाले करता है और फिर शज़म उसे छुपा लेता है सबसे। देन जब शज़म मर जाता है तो ये मिस्टिकल स्कैरेब ब्लास्ट करता है और वो कहीं खो जाता है। तो काफी सालों बाद
मिस्टिकल स्क्रैब अर्थ पर टेक्सास शहर में आता है और फिर इसको एमी रेज उठाता है। तो एक दिन जब एमी रेज सो रहा होता है तो मिस्टिकल स्क्रैब उसके अंदर चला जाता है और वो वहीं एक्टिव हो जाता है। तो वहीं से एमी रेज ब्लू बीटल बनता है। तो इस ब्लू बीटल के पास बहुत पावर है, जैसा कि फ्लाइट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, वेपन प्रोडक्शन, ट्रांसलेशन ऑफ एलियन लैंग्वेज, कोई भी एलियन लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, और ये अपनी एनर्जी से शील्ड बना सकता है और हाथों से पावरफुल ब्लास्ट कर सकता है और साउंड को मैनिपुलेट भी कर सकता है और कितनी भी तेजी से चीजें को रोक सकता है या काट सकता है। मगर ये तभी कर सकता है जब इसके पास स्कैरब आर्मर हो। और इसने जस्टिस लीग इंटरनेशनल, 10 टाइटंस, यंग जस्टिस, सीक्रेट 6 के साथ एज अ टीम बनकर काम भी किया है और इसने 3 सुपर हीरो के साथ पार्टनरशिप भी की है और वो हैं बैटमैन, बूस्टर गोल्ड और ट्राइकी 13। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ब्लू बीटल के बारे में। तो अब आप ये सोचेंगे कि जो आने वाली ब्लू बीटल की फिल्म है वो कौन सा ब्लू बीटल होगा। तो मैं बता दूं कि वो एमी रेज होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि एमी रेज को किस तरह ब्लू बीटल की पावर मिली, तो शायद फिल्म में भी उसी तरह दिखाएं। मगर इस फिल्म में जो मेन विलन है वो है विक्टोरिया कोड, जो कि दूसरे वाले ब्लू बीटल यानी टेड कोड की बहन होती है और ये मेन विलन रही है टेड कोड की। मगर इस फिल्म में यहाँ एमी रेज की विलन दिखाया गया है। ये कैसे हुआ ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये फिल्म रिलीज हो रही है 18 अगस्त को, मतलब कल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर कोई चीज मिस हो तो कमेंट्स करके बताएं।